प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही एक्साइटेड रहे, खुदा के नाम में बढ़ने पाए, तरक्की करने पाए। खुदा के नाम में जो मैंने एक वचन लिया है वो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों, पौलुस रसूल की पत्री दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, 3 अध्याय उसका 16वां पद। मेहरबानी को से जिस किसको मिल जाए वो पढ़े। यस, परंतु जब कभी, आज कल परसों, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, परंतु बाइबल इस बात को बताती, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, प्रभु की ओर फिरेगा, दुनिया के लोगों की बात कर रहा है, उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। मेरे अजीजों, एक पर्दा इस संसार के पिता ने, एक संसार के विरोधी पिता ने संसार के लोगों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया, जिससे वो परमेश्वर की बातों को न सुन सके, न समझ सके और उसकी सामर्थ्य को देख नहीं सके। मेरे अजीजों, अगर दुनिया के लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को देख लें तो आप क्या सोचते हैं, इस चर्च में जगह मिलेगी? ये चर्च बिल्कुल पूरी तरह से ठसाठस रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हमको आशीष दे रहा है, किस तरह से हमको बढ़ा रहा है, किस तरह से हमको तरक्की दे रहा है। चूंकि पर्दा पड़ा हुआ है और इस संसार के पिता ने एक पर्दा डाल दिया है, तो वो चीजें जो उन्हें देखनी चाहिए थी वो नहीं देख पा रहे, वो नहीं देख पा रहे। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वो पर्दा उठाया जाए। मैं इस बात को लिए सोचने लगा, मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे लगा पर्दा 2 तरह का होता है, एक सांसारिक पर्दा और एक आत्मिक पर्दा। दो तरह के पर्दे होते हैं। सांसारिक पर्दा उम्र के लिहाज से जब आप बढ़ते हैं तो आपकी आंख में एक पर्दा पड़ जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब चेक करते हैं, बात बताते हैं आपको मोतियाबिंद हो गया है, आपको मोतियाबिंद हो गया है, जिसकी वजह से चीजें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप पूछते हैं कि क्या किया जाए, क्या इलाज है? तो ऑपरेशन करा लीजिए, और डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पर्दा जो आपको चीजों को दिखाने में रोक रहा है हटा देता है, और वो चीजें आपको आप साफ साफ दिखाई देती हैं। आपको दूसरा लेंस लगा देता है, अब चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देनी पड़ती हैं। पर जब ये पर्दा पड़ा रहता है तो चीजें धुंधली दिखाई देती, समझ में नहीं आती। कोई कुछ कह रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वो पर्दा हट नहीं पाए, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा ये पर्दा हट जाएगा। दूसरा पर्दा है, मैं एक परिवार में गया लखनऊ में, और ऐसे ही विजिट करने के लिए गया। मैंने देखा वो जो परिवार की जो मुखिया थी लेडीज, उसने अपना सारा सामान जल्दी जल्दी, भाई साहब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी समेटना शुरू किया, और जब नहीं समेट पाई तो सब गूदड़ की तरह किनारे रख दिया, और उसके ऊपर एक चादर खूबसूरत डाल दी। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। भाई साहब को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर ऊंचा सा कुछ तख्त लगा हुआ है। मेरे अजीज हो, ये पर्दा भी हम
अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी चीजों को छुपाने के लिए खुद डालते हैं, खुद डाल देते हैं, ताकि मतलब चीजें दिखाई ना दे, समझ में ना आए। मेरे जी तो ये पर्दा हम खुद डाल देते हैं। सो जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, जब कभी वो यीशु मसीह की ओर निगाह करेंगे, तब ये पर्दा उठ जाएगा। कभी कभी हम जानबूझ के पर्दा करते हैं, इग्नोर करते, अन्याय करते। आपको मालूम है, अन्याय एक वो ऐसा पर्दा है जो सच्चाई को छुपा देता है। आपको पता है, यीशु मसीह जब पिलातुस के दरबार में था, तो पिलातुस ने उससे बात की, उससे जानने की कोशिश की और उससे कहा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा तो आप जानता है, सब कुछ करता है। पर पिलातुस ने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तो पिलातुस उसे बाहर लेकर आया, जहां समाज के ठेकेदार थे, और समाज के ठेकेदार उससे कहा, देखो मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, कोई दोष नहीं पाता। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर कोई दोष नहीं लगा सकता और उसमें कोई दोष नहीं था। इसके बावजूद मेरे अजीजों, उन्होंने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। एक न्यायाधीश, एक जज डिक्लेयर कर रहा है, पर उन लोगों ने पर्दा डाल दिया। और जानते हैं पर्दा ये डाला, तेरी व्यवस्था इस बात को कह रही है कि ये निर्दोष है, पर मेरी व्यवस्था इसे दोषी ठहराती है। ये याजकों के द्वारा, समाज के ठेकेदारों के द्वारा ये बात उन्होंने कही कि मेरी व्यवस्था इसे दोषी ठहराती है, और ये उनकी व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस दी गई। सो ये पर्दा जो कभी कभी है, अन्याय का पर्दा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहरा। पर्दा नहीं तो और क्या। देखिए, बरअब्बा जो है वो डाकू था, बरअब्बा जो है देशद्रोही था, बरअब्बा ने कई खून किए हुए थे, लेकिन इसके बाद भी लोग चिल्ला कर इस बात के लिए कह रहे थे कि मेरे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को कैलवरी क्रूस दो। बरअब्बा को छोड़ो, यीशु को कैलवरी क्रूस दो। मेरे अजीजों, क्या ये पर्दा नहीं, क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है? एक समाज का डाकू जिसने कत्ल किया हुआ है, जिसने लूटा है, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? बस इस संसार के पिता ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है ताकि न्याय को वो ना पहचान सके। मेरे अजीजों, आपको चीजें समझ में आने लगी। दुनिया के लोगों के ऊपर आज वो पर्दा पड़ा हुआ है। तभी तो भलाई करने वालों के लिए, दुआ करने वालों के लिए, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए, जो सुसमाचार सुना रहे हैं, जो आपके घावों को पूछ रहे हैं, उनको जो है, उनको सजा दे रहे हैं। नहीं, इन्हें सजा दीजिए, इन्हें पान दीजिए, इन्हें जेल खाने में डालिए। क्यों? क्या पुलिस जानती नहीं? क्या बड़े बड़े अधिकारी जानते नहीं? नहीं जानते क्या? नहीं जानते सब। पुलिस कमिश्नर से मेरी जब मुलाकात हुई और हम लोग ने एक ज्ञापन दिया, उनको
सही चीजें उनके सामने ला कर रखी। हाँ, ठीक है, हम इंक्वायरी करेंगे। तुम जानते हो कि एक ऐसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि तुम्हें नहीं मालूम, नहीं, संसार के पिता ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो देख न सके। कितने केस सॉल्व हो रहे हैं, कितने केस पेंडिंग पड़े, जानते क्यों? क्योंकि इस संसार के पिता ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। सब कुछ जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, जिन्होंने कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी, उनको जो है सताया जा रहा है, उनको जो है सताया जा रहा है। और बाइबल इस बात को बताती है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर मुड़ेगा, वो पर्दा हट जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हम प्रभु के तो बहुत निकट रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पर्दे में रहते हैं। उठते बैठते हैं, फिर भी हम पर्दे में रहते हैं। मेरे अजीजों, आपको बताएं, यहूदा इस्करियोती भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। उसके सारे पैसे का हिसाब वही रखता था। पर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे साथ थाली में एक साथ हाथ डालेगा, वही मेरा पकड़वाने वाला है, वही मेरा पकड़वाने वाला है। पर पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों? आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, कान पे पर्दा पड़ा हुआ है, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह कह क्या रहा है। और न जाने कितने मसीह ऐसे हैं जिनको कोई परवाह नहीं है खुदा उनकी, खुदा उनके घर की कोई परवाह नहीं, खुदा की इबादत की कोई परवाह नहीं है। तो हम दुनिया के लोगों की क्या बात करें? पर खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदा ने हमारी और आपकी आंखों को खोल के रखा है कि हम उसकी वास्तविकता को जान सकें, हम उसके प्रेम को जान सकें, उसके बड़े अनुग्रह को जान सके, उसकी बड़ी दया को जान सके। और यही कारण है कि हम यहाँ पर जमा हैं। हम जानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा और सच्चा खुदा है। हम ये भी जानते हैं कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी है ताकि हम पाप से छुड़ाए जाए, बचाए जाए। अब हमारा फर्ज बनता है कि उस महान और सामर्थी परमेश्वर की हम परिस्थिति करें, हम आराधना करें। मेरे अजीजों, जब पर्दा पड़ा होता है, मैंने बताया कि चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। जब पर्दा पड़ा होता है तो गुनाह दिखाई नहीं देता। हम जितना गुनाह में जिंदगी व्यतीत कर रहे हों, वो हमें दिखाई नहीं देगा। मैं आपको एक जगह ले चलता हूं और मैं यशायाह नबी की किताब आपको दिखाना चाहता हूं। यशायाह उसका 6 अध्याय, पर अगर आप 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 8वें पद को पढ़ें। यशायाह 5 अध्याय और उसके 8वें पद। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हाँ, हैं। ठीक है, 11वें पद को पढ़े। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर 18वें पद को पढ़े। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की हाँ रस्सियों से हाँ और पाप को हाँ मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। हाँ, 20वें पद को पढ़े। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाँ, 21वें पद को पढ़े। हाय उन पर जो हाँ अपनी दृष्टि में ज्ञानी हाँ और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। और 22वें पद को पढ़े। हाय उन पर जो
हाँ दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को देश बनाने में बस। बहादुर है। ये यशायाह नबी इस किताब को लिख रहा है, जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। मेजर प्रॉफिट्स में पहला प्रॉफिट यही है। खुदा की रूह, खुदा की सामर्थ, खुदा की कुव्वत से ये प्रोफेसी कर रहा है। पर 5वें अध्याय में 6 बार ये कह रहा है, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। दो लोगों पर दोष लगा रहा है, लोगों पर दोष लगा रहा है, हाय तुम पर। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो पर्दा पड़ा है अभी हटा नहीं। कई कई बार खुदा के खादिम भी अपने उस पर्दे को डाले रहते हैं, और जब वो देखते हैं कहते हैं, हाय तुम पर, तुम बहुत गुनहगार, तुमने ऐसा काम किया, तुमने ऐसा काम किया, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, तुम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाओगे, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? फिर वो ऐसे सवालात पूछते रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल पाक और साफ देखते रहते हैं, पाक और साफ देखते रहते हैं। पर नहीं, 5 बार का कहने वाला 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में कुछ परिवर्तित हो जाता है। 6ठा अध्याय पढ़े उसके 5वें पद को। तब मैंने कहा, हाय हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ। क्योंकि बोली बदल गई ना। जो दूसरे को हाय कहने वाला कह रहा है, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। क्यों भैया, बोली क्यों बदल गई? नहीं मेरे अजीज, तो कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। शायद इसके आंखों का पर्दा हट रहा है। उसके पहले अध्याय को देखें, पहले अध्याय को पढ़े मेहरबानी साहब, इसी के पहले अध्याय को पढ़े, पहले पद को। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जिस वक्त उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, यशायाह इस बात को देख रहा है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आगे, और उसके वस्त्र के घेर से, मंदिर भर गया। और उसने बड़े बड़े शराब देखे, स्वर्गदूत देखे, जो अपने परों से मुंह को, हाथ को, अपने आप को ढके हुए थे और उड़ रहे थे। ये आगे की बात है। लेकिन इसके बाद वो कह रहे हैं, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। मेरे अजीजों, अगर ये दर्शन ना देखता, अगर इसके आंखों के सामने से पर्दा नहीं हटाया जाता, तो ये दुनिया के लोगों को शापित करता, दुनिया के लोगों को कह देता कि तुम स्वर्ग लायक हो ही नहीं। मेरे अजीजों, ऐसा होता है। ये भविष्यवक्ता है, ये खुदा की बात को मानता है, ये खुदा की। हम आजकल बहुत से भविष्यवक्ताओं की, मैं बुराई की तौर से नहीं कह रहा हूं, बहुत से भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं और बहुत से भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत से ऐसा कर रहे हैं कि आपको पूरी तौर से तोड़ देंगे, आपको पूरी तौर से पापी ठहरा कर आपको जहन्नम की आग में डाल देंगे। पर नहीं मेरे अजीजों, जहन्नम की आग आपके पास नहीं है, आपके लिए नहीं। जहन्नम की आग के लिए आपने यीशु मसीह को थोड़ी ना ग्रहण किया है, जहन्नम की आग के लिए आप थोड़ी ना बचाए गए। अगर वो चाहता जहन्नम की आग में डालना, तो आपको बचाता ही क्यों? आपके लिए खून को क्यों बहाता? आपके लिए आसमान से जमीन पर क्यों उतरता? पर वो आपके लिए उतरा है जमीन से आसमान पर, आपके लिए अपने खून को बहाया है, आपके लिए अपनी जान को दी है, ताकि आपका उद्धार हो सके, आप स्वर्गीय राज्य जाने पर। वो कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने पाओ। पर मेरे अजीजों, पर्दे को हटना बहुत जरूरी है, आंखों से देखना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, दाऊद की आंख बंद हो गई थी,
उस खुदा की तरफ से आंख बंद हो गई थी, क्योंकि उसकी आंख सांसारिक लोगों पर लग गई थी। मैं ज्यादा जिक्र न करूंगा क्योंकि आप उसको जानते ही हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप दाऊद के विषय में देखें तो परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कभी भी उसको नकारा नहीं, कभी भी ये नहीं कहा कि तू पापी है और जहन्नम की आग में जाएगा। पर अगर दाऊद के विषय में देखें तो दाऊद की आंखों पर पर्दा जरूर पड़ा था, लेकिन उसी समय नातान ने आकर कहा और दाऊद से बात करने लगा और दाऊद से खुदा के प्लान को जाहिर करने लगा और दाऊद के सामने उन सारी घटनाओं को रख दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही वो आंगन तक गया, दाऊद ने औंधे मुंह गिर करके खुदा से दुआ की और खुदा से कहा, मैंने तेरी दृष्टि में गुनाह किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरह से खुदा ने ऑन द स्पॉट जो है दाऊद के आंखों के सामने के पर्दे को हटा दिया। और जब पर्दा हट गया तो नातान आके कहने लगा कि खुदा ने तुझे माफ कर दिया, खुदा ने तुझे माफ कर दिया। इस संसार के पिता ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है और आप देख नहीं पा रहे हैं, दुनिया की चीजों को आप निगाह करके देख रहे हैं। पर दाऊद दुआ में एक ही बात कहता है, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे अद्भुत कार्यों को देख सकूं। तेरे अद्भुत काम मुझे दिखाई नहीं देते। अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती, अगर आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता, अगर आप परमेश्वर से अभी भी दूर है, उस छुटकारे से अभी भी दूर है, तो दाऊद की तरह आपको दुआ करने की जरूरत है कि ऐ खुदावंद मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझे देख सकूं। खुदा की ये तमन्ना है कि वो दिखाए, उन चीजों को दिखाए जिसका उसने वायदा किया है। आपको याद होगा जब नीबू पहाड़ के ऊपर खुदा मूसा को ले गया तो वहां से उसने वो सारी चीजें दिखाई। ये इज़राइल है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, यहाँ के लोग ऐसे ऐसे हैं, यहाँ के लोग। पर मैंने तुझसे कहा तू जाएगा नहीं, पर मैंने तुझसे एक वायदा किया था कि मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे ये दिखा। मूसा नीबो पहाड़ पर ही खत्म हो गया, पर खुदा ने उन सारी चीजों को दिखाया। सो खुदा हमें दिखाना चाहता है, खुदा अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। देख, तूने जो इस्राएली कौम को मिस्र से लेकर आया है, तू जो मुल्क कनान तक ले जाएगा, उसका चित्रण ये है। तो देख रहे अभी मेरे जो आपको याद होगा एलिया जब पहाड़ पे था, दूसरा राजा उसका 16 अध्याय और उसका 17वां पद, दूसरा राजा उसका 16 अध्याय उसका 17वां पद। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार, राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार उरिय्याह याजक ने किया। हाँ, फिर राजा आहाज ने एंड कुर्सियों की पटरियों को काट डाला एंड और हौदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े हौद को उन पीतल के बैलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर 16 अध्याय हाँ, अच्छा। पर मैं इसमें जिक्र आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से जो एलिया था वो दुश्मनों से घिर गया। सुबह को उसका सेवक उठा और उसने कहा, हे प्रभु, दुश्मन ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, चारों ओर से घेर लिया है और अब
बचने का कोई भी चांस नहीं है। मेरे अजीजों, लिखा हुआ है, फिर एलिया ने प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी। प्रार्थना की और उसकी आंखें खोल दी गई। और जब खोले गई तो उसने उन सारी चीजों को देख लिया जो खुदा की सामर्थ को दिखा रहे थे। उस दुश्मन राजाओं के पीछे खुदा की एक अग्नि में घोड़ों की, रथों की फौज थी, और वो ये देख नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था और ये देख नहीं पा रहा था। तब उसने दुआ की, उसने देखा। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि खुदा चाहता है कि आप उसकी सामर्थ को देखने पाए। खुदा चाहता है उसकी कुव्वत को देखने पाए, पर वो चीजें हमको दिखाई नहीं देती जब आंखों के सामने पर्दा होता है। परमेश्वर की सामर्थ हमें दिखाई नहीं देती। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वो हमारी आंखों को खोल दे। इमाउस की राह पर वो दो व्यक्तियों के साथ प्रभु यीशु मसीह था और वो उनसे बात कर रहा था और वो उनको बाला खाने तक ले गया। वहां बैठ के उनके साथ रोटी तोड़ी। लेकिन क्या बात है कि उनको यीशु मसीह समझ में नहीं आया। ये वो दो चेले थे जो यीशु को जानते थे। उनको ये बात मालूम थी कि हमें आशा है कि उसने कहा था कि तुम मुझे मार दोगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस मंदिर को ढा दोगे, मैं तीसरे दिन बना दूंगा। लेकिन एक पर्दा जो था जब उनकी आंखों पर पड़ा हुआ था तो वो सोच नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। उनकी बुद्धि मतमंद हो गई थी। वो देख नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। मेरे अजीजों, जब शैतान हमारी आंखों पर पर्दा डालता है आत्मिक तौर पे, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं पाते, खुदावंद यीशु मसीह के वचन को समझ नहीं पाते, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को जान नहीं पाते। और खुदावंद यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उनको समझा रहा है। लेकिन जब उसने रोटी तोड़ी और उनका पर्दा हटाया और वो वहां से चला गया, आपको पता है तब वो कहने लगी, अरे ये बातें जो कह रहा था वो हकीकत है। वो कह रहा था तो हमारे रोए जो है वो खड़े हो रहे थे। जब वो बात कर रहा था तब हमें समझ में आ रहा था कि ये यीशु है। और वो वापस इमोस से जो है वो यरूशलेम में आ गए। सो यीशु मसीह अगर चाहे तो हमारे पर्दों को हटा सकता है। वो पर्दा जो शैतान हमारे ऊपर डालता है यीशु मसीह में उठाया जाता है, यीशु मसीह में उठाया जाता है। उसने अपने आप को नहीं रखा, अपने बाप को भी नहीं रखा। उसने मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे की ओर फाड़ दिया ताकि वो मनुष्य जो वहां तक पहुंच नहीं सकता था वहां तक पहुंचने पाए, वो परमेश्वर पिता को जानने पाए, वो परमेश्वर के पुत्र को पहचानने पाए, उसकी सामर्थ को जानने पाए। और ये बंद था, महापवित्र स्थान पर्दे से ढका हुआ था। कोई साधारण इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता था। वो जो आते थे सिर्फ बाहरी आंगन तक ही, उनको ये था कि आप यहीं खड़े हो जाइए, यहीं पे अपनी कुर्बानी दीजिए, यहीं से याजक कुर्बान गाह पे ले जाकर उसको अर्पित करेगा, यहीं से आपके नाम की कुर्बानी अंदर दे दी जाएगी, बस।
कोई देख नहीं सकता था। पर मेरे अजीजों, मुझे क्या लेने दीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो पर्दा हटाया। अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब आप जा सकते हैं, अब दुआ में उससे बात कर सकते हैं, अब दुआ में उसके सामर्थ को देख सकते हैं, अब दुआ में उसके कुव्वत को देख सकते हैं, दुआ में उसके बड़े आश्चर्यजनक काम को आप देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में वो पर्दा हटाया जा सकता है। और या तो प्रभु खुद अपनी आत्मा के द्वारा आपके पर्दे को हटा दे, जैसे उसने पौलुस प्रेरित के जीवन में किया। अगर प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसके पहले पद को देखें। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। उसको एक ही धुन थी, कहां पादरी मिल जाए, कहां लोग मिल जाए, कहां उसके लोग आ जाए, मैं उन्हें मारूं, पकड़ूं और जेल में डालूं। क्योंकि उसे मालूम नहीं था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था, सिर्फ एक धुन थी, पकड़ूंगा मारूंगा, पकड़ूंगा मारूंगा, जेल खाने में डालूंगा। जैसे आजकल धुन नहीं है, पकड़ूंगा मारूंगा, जेल खाने में डालूंगा, पकड़ूंगा मारूंगा। पर मेरे अजीजों, एक दिन पौलुस के समझ में आ गया, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, प्रभु ने अपना दर्शन दिया। शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता? कौन है? उस ज्योति से उसकी आंख बिल्कुल बंद हो गई। अब वो देख नहीं पा रहा, अब वो देख नहीं पा रहा, ना समझ पा रहा। औंधे मुंह गिरा हुआ है। लोगों ने उठाकर एक सीधी नाम गली में एक घर में ले गए। तब प्रभु ने दर्शन में हननिया से बात की। देखो, शाऊल नाम का एक व्यक्ति फला फला जगह में है, उसके पास जाओ। और ये आप उसके पास भेज रहे, पवित्र आत्मा आप उसके पास भेज रहे जिसको ये धुन थी कि पकड़ो मारो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ है आप ही कर लीजिए। नहीं, तुझे जाना है। तू मेरे प्लान को नहीं समझता, तू मेरी सामर्थ को नहीं जानता। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मैंने उसे अन्य जातियों के लिए चुना है। अन्य जातियों के लिए। फिर वो गया, उसने दुआ की, और जैसे ही दुआ की, वो पर्दा जो उसकी आंखों में था, छिलके के रूप में गिर पड़े, नीचे गिर पड़े। वो छिलके जो उसकी आंखों में थे, वो गिर पड़े। ओहो, ये पर्दा मैंने आपको बताया, या तो यीशु हटा सकता है या यीशु की आत्मा हटा सकती है। खुदा के खादिम के साथ खुदा की रूह थी, और वो शाऊल से बात कर रही थी। और शाऊल जब हननिया जब हाथ रखे था, तो खुदा की रूह उसकी आंखों की सफाई कर रही थी और उस पर्दे को निकाल रही थी। निकलो। देखने लगा। शाऊल जिस समय देखने लगा, फिर तो वो पौलुस हो गया। फिर तो वो जीना मेरे लिए मस्ती, और अब मर जाना मेरे लिए लाभ है। मेरे लिए जीना मस्ती। मेरे अजीजों, न जाने कितनी बार हम यीशु मसीह के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में मुड़ जाते हैं, ठुकरा देते हैं, कितनी बार इनकार कर देते हैं। जानते हैं क्यों?
क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जान सकते, परमेश्वर की खोज को नहीं जानते। लेकिन शाऊल के आंखों से पर्दा हटा तो वो कह रहा है, जीना मेरे लिए मस्ती और मर जाना मेरे लिए लाभ। वो एक बात अपने कलाम में कहता है, ये बात बिल्कुल सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात बिल्कुल सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया और सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं और यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। मेरे अजीजों, अब लोग समझ नहीं पा रहे, लोग जान नहीं पा रहे हैं, पर ये व्यक्ति इस बात को कह रहा है, इस बात को इसने कहा, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे अजीजों, हमारे पापों का आघात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को चुना और पौलुस बनाकर भेजा। पौलुस ने जो है पत्रियां, 12 पत्रियां के, और पौलुस ने इस बात को बताया कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, क्या शख्सियत है, क्या सामर्थ है, क्या कुव्वत है। मेरे अजीजों, आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो पर्दा हटाया जाए। जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, हालेलुया जीसस, जब उनका हृदय प्रभु की ओर बढ़ेगा तो पर्दा उठ जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय को प्रभु की ओर फेर देने की जरूरत है। आपको इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु क्या है, कौन है। अभी तक प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक प्रभु आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी इस तरफ देखना चाहते हैं फिर भी चले जाते हैं, अधूरे मन से प्रभु के पास आते हैं, वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। पर जब भी उनका हृदय मेरे अजीजों, खुदा का लाख लाख शुक्र करना चाहिए, खुदा की लाख लाख शुक्र करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन लोगों का जब हृदय उसकी ओर फिरेगा तो वो पर्दा हट जाएगा, वो पर्दा हट जाएगा। नहीं, यहां पर ऐसा तो लिखा नहीं, वो लिखा है उनका हृदय जब प्रभु की ओर फिरेगा। उनमें तो आप भी आते हैं, उसका अनुग्रह, उसकी दया संसार के लोगों के लिए, वो एक जाति विशेष के लिए नहीं आया, वो एक जाति विशेष से बात नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक जाति विशेष ही प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगी और पर्दा हट जाएगा। नहीं, ये मौका है हर कोई जो प्रभु की ओर फिरेगा पर्दा हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, you are so great, Father. Hallelujah. Lord, you are so wonderful, God, my Savior. Lord, I love you. Lord, I worship you. Jesus, Jesus, you are the King of Kings, Lord. You are the Lord of Lords, my Savior. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, आप जाइए,
वो लोग जो पर्दे में छुपे बैठे हुए हैं, वो लोग जो अपनी गलतियों को ढाके हुए हैं, वो लोग जो देख नहीं पा रहे हैं, वो लोग जो तुझे समझ नहीं पा रहे हैं, आज इसी वक्त चले जाइए, प्रभु स्पर्श करिए, अपने वचन के अनुसार स्पर्श करिए, क्योंकि आपने इस बात के लिए कहा है, उनका हृदय जब प्रभु की ओर फिरेगा, पर्दा हट जाएगा, पर्दा हट जाएगा। हट जाओ पर्दा, हट जाओ, साफ साफ देखने लगो प्रभु के प्रेम को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की दया को, प्रभु की सहनशीलता को, प्रभु की आशीष को अब देखने पाओ। हालेलुया, जीसस एंड लॉर्ड होली स्पिरिट, it is my humble request, Lord. Holy Spirit, आप टच करो, Holy Spirit आप टच करो, Lord Holy Spirit, I request you, Lord, and touch everybody, Lord. एक एक को स्पर्श करो, हालेलुया। आप बहुत बड़े खुदा हैं, आपकी वास्तविकता हमें समझ में नहीं आती, आपके वचन इतने गूढ़ है कि हमारे समझ से परे हैं, पर प्रभु अपने आत्मा को भेजो, अपनी आत्मा को भेजो, हमारे मस्तिष्क में जो पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन में जो पर्दा पड़ा हुआ है, यीशु तेरे नाम में खुल जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। एक एक को बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।